Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। करीब 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सीनियर नेता खुलकर असंतोष जता रहे हैं। सांसद बीजेपी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और टीएमसी के विधायक हैं कि बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल तक नहीं हो रहे। खबर यह भी है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं और ये संख्या उम्मीद से कई ज्यादा बड़ी हो सकती है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा है कि कई टीएमसी नेता बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। बोलेंगे आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 50,000 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं यार, 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। आज तक से जुड़े इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी से लोकसभा सांसद काकोली घोष ने 25 मई को बारासात जिला अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक एक दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में हिस्सा लिया। काकोली के साथ टीएमसी के 6 विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। बाद में विधायकों ने सफाई दी और कहा कि वो सिर्फ विकास से जुड़े मुद्दों के लिए मीटिंग में शामिल हुए थे। बंगाल के सियासी गलियारों में इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि काकोली घोष और कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद से काकोली पार्टी की सबसे बड़ी आलोचकों में से एक रही हैं। नतीजतन 14 मई को टीएमसी ने उन्हें लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था और यह पद कल्याण बनर्जी को दे दिया गया था। टीएमसी में कलेश हो रहा है, इसके कई सारे उदाहरण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने पिछले हफ्ते चुनाव के बाद कथित हिंसा और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग की थी, लेकिन इस प्रदर्शन में टीएमसी के 80 में से सिर्फ 36 विधायक ही शामिल हुए। बाकी क्यों नहीं आए, इसका कोई जवाब नहीं। बीते कुछ दिनों में अलग अलग नगर पालिकाओं के लगभग 100 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ही नगर बोर्ड भंग किए जा सकते हैं। बीजेपी के लिए ये अच्छा मौका है। अभी तक जिन नगर पालिकाओं में टीएमसी का कंट्रोल था, उसे अब बीजेपी अपने हाथों में ले सकती है। आज तक बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी अटकलें भी जोरों पर हैं कि ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी पद छोड़ने की इच्छा अपनी जता दी है। इस्तीफों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने साफ कर दिया कि टीएमसी सरकार के दौरान जो भी कथित भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच कराई जाएगी। इसके बाद कुछ नगर पालिकाओं में टीएमसी पार्षदों ने अपने दफ्तरों में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। भ्रष्टाचार से जुड़ी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दिया है। भटपारा नगर पालिका के टीएमसी उपाध्यक्ष देवज्योति घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनके पास पद छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपना इस्तीफा दिया है। नंदीग्राम सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, लेकिन टीएमसी को उम्मीदवार ढूंढने में मुश्किल हो रही है, यानी उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल के 2 नेताओं ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। चुनाव में 2 सीटों से जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम वाली सीट अपनी खाली कर दी थी। उन्होंने कोलकाता की भवानीपुर सीट पर अपने पास रखा है, जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया था। कुल मिलाकर टीएमसी के अंदरूनी झगड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी जमीनी स्तर के नेताओं को भी खो रही है। क्या ममता बनर्जी कमान संभालेंगी और पार्टी को खत्म होने से बचा पाएंगी? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर में मदद की हमारे साथी अर्पित ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दिल टॉप।